हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक और टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस की। तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन को एग्जामाइन करते टाइम। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन को समझें। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं, जो सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक में मिल जाएंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो वहाँ से आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, वहाँ आपको हर सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं। इस नोट्स को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन कवर की है, फिर हमने बात करी उसके डिस्क्रिप्शन की कि कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को, और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। द एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी यूज्ड इन एनाटॉमी टू डिस्क्राइब द लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर है ह्यूमन बॉडी का, जो एनाटॉमी में यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशन को, ओरिएंटेशन को और रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो जब भी हम डॉक्टर्स या जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उन किसी बॉडी को एग्जामाइन करते हैं तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर वो कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, वो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिखा है, ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन आर मेड विद द अजम्पशन दैट द बॉडी इज एनाटॉमिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो भी एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस बनाए जाते हैं वो इसी अजम्पशन के साथ बनाए जाते हैं कि जो बॉडी है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ठीक है, और वो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल बॉडी पोस्चर ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी बॉडी है उसके एक्चुअल पोस्चर को हम कंसिडर नहीं करते, हम यही अजम्पशन में लेके चलते हैं कि जो बॉडी को एग्जामाइन किया गया है, जो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोस्चर के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इन एनाटॉमिकल पोजीशन द ह्यूमन बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। जो भी ह्यूमन बॉडी होती है उसको फॉलोइंग फीचर्स मतलब इन फीचर्स से कैरेक्टराइज किया जाता है। अब कौन कौन सा फीचर्स हैं देखते हैं। पहला है द बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट एंड अपराइट। जो बॉडी है जिसको भी एग्जामाइन किया जा रहा है वो स्टैंडिंग इरेक्ट है और अपराइट है। ठीक है, द हेड इज द लेवल एंड द आईज आर द डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ठीक है, जो हेड है वो हेड इज लेवल एंड द आईज आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। द अपर लिम्स हैंग फ्रीली एट द साइड्स ऑफ द बॉडी। जो अपर लिम्स हैं वो फ्रीली होते हैं कहाँ पे, बॉडी के साइड पे। द पाम्स ऑफ द हैंड फेस एंटीरियरली फॉरवर्ड। ठीक है, द थम्स पॉइंट लेटरली अवे फ्रॉम द बॉडी। जो थंब है वो बॉडी से अवे पॉइंट करता है। द लोअर लिम्स आर स्ट्रेट। जो लोअर लिम्स है वो स्ट्रेट होंगे। द फीट आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड द टोज पॉइंट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के। अब हम बात करते हैं की रेफरेंस प्रिंसिपल की। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो भी लेफ्ट एंड साइड, सपोज अगर हम कोई मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, अगर वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट अगर कुछ मेंशन है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, द लेफ्ट एंड राइट आर ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बॉडी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर किया जाएगा, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब यहां तक हमें ये तो समझ में आ गया कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है।
अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें इसको स्टडी करना पड़ रहा है, क्या इसका रीजन है, किस वजह से हम इस चीज को कंसिडर करते हैं। तो पहला है द एनाटॉमिकल पोजीशन इज एसेंशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो इससे क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो यूनिवर्सली सभी डॉक्टर्स प्रिपेयर करते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट जो यूज करता है, वो एक प्रॉपर यूनिवर्सल रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सब अपना अपना रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सबका पॉइंटर्स अलग होता है, राइट। बट यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से अब एक प्रोवाइड जो पूरा यूनिवर्सल टीम है मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो एक प्रॉपर यूनिवर्सल रेफरेंस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, एंश्योर्स क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो अगर एक प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन को रेफर किया गया है तो उससे क्या होगा, एक क्लियर और प्रिसाइज कम्युनिकेशन होगा किसमें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में। प्रिवेंट्स कंफ्यूजन इन डिस्क्राइबिंग द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी सही है कि जब हमारे पास प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन की डिस्क्रिप्शन होगा तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसमें, लोकेशन को एक्सप्लेन करने में, मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो सारी चीजें एक प्रॉपर रेफरेंस स्टैंडर्ड को रेफर करके डिसाइड किया हुआ। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स द बेसिक फॉर, अब ये बेसिस फॉर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो इससे क्या होता है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी डिसाइड किया जा सकता है, डायरेक्शनल टर्म, सरफेस एनाटॉमी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजी इंटरप्रिटेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जिसको एनाटॉमिकल पोजीशन के थ्रू ही एक्वायर किया जाता है, अचीव किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे किसके बीच में, एनाटॉमिकल पोजीशन और नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फीचर लिखे हुए हैं और साथ में उनका डिफरेंस टेबल बनाया हुआ है। तो अगर हम बात करें पाम की, तो पाम में क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन में फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, और नॉर्मल स्टैंडिंग कंडीशन में क्या होता है, फेसिंग टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एनाटॉमिकल में क्या होता है, फेसिंग फॉरवर्ड, और नॉर्मल में क्या होता है, फेसिंग टुवर्ड द बॉडी। उसी तरह से अगर हम बात करें थंब की, तो पॉइंटिंग लेटरली और यहाँ पे पॉइंटिंग मीडियली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, नॉर्मल स्टैंडिंग में मीडियली और यहाँ पे लेटरली। फिर आता है पर्पस। अब बात करें अगर पर्पस की, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, साइंटिफिक रेफरेंस के लिए बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल स्टैंडिंग की, तो वो एक नेचुरल पोस्चर है, उसमें कोई साइंटिफिक वो नहीं है, वो एक नॉर्मल बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, नेचुरल पोस्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटेड कुछ बॉडी पोजीशन की, ठीक है, कि कौन कौन से बॉडी पोजीशंस होते हैं जो हम एनाटॉमिकल पोजीशन में कंसीडर करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास सुपाइन पोजीशन, द बॉडी इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द बैक, फेस डायरेक्टेड अपवर्ड। और एक होता है हमारे पास प्रोन पोजीशन, द बॉडी इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द एब्डोमेन, फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बॉडी पोजीशन रिलेटेड बॉडी पोजीशंस हैं जो हम कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की जो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट अज्यूमिंग द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जो मिस्टेक या हो सकती है जो अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि एक कभी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करना चाहिए, डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए बिना ये अज्यूम करे कि बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर आप नॉर्मल बॉडी के पोस्चर के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वो इनकरेक्ट है, राइट। वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, इस अजम्पशन पे कि बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। कंफ्यूजिंग ऑब्जर्वर्स राइट विद सब्जेक्ट्स राइट, ठीक है। तो ये जो राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट हैंड ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर हैंड का भी ओरिएंटेशन अगर गलत है, पाम फेसिंग इनवर्ड है, तो वो गलत है, हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए, राइट, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीन जो कंडीशन है हमने देखा कि ये अवॉइड होना चाहिए एरर्स को कम से कम रखने के लिए। फिर आते हैं कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन इज रेफरेंस पोजीशन फॉर ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये रेफरेंस पोजीशन होती है हर एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। डायरेक्शनल टर्म्स सच एज एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आर
डिफाइंड बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो उसी के बेसिस पे हम ये डायरेक्शनल टर्म डिफाइन करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में एक एक टर्म को, बट अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये यूज होता है एनाटॉमिकल बेसिस पे, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अब अगर हम समराइज करें इस पूरे सेशन को तो ये होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो एक फिक्स रेफरेंस पोस्चर है। इट स्टैंडर्डाइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज फंडामेंटल टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा सेशन यहाँ तक कवर किया। अब आज के सेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ इसका नॉलेज शेयर करो, अपना नॉलेज शेयर करो इस सेशन के कमेंट में, जिससे कि बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें। इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो ये सेशन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो और देखने के बाद में फिर उसका आंसर शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि बाकी लोग भी डायरेक्टली रेफर करके उसको समझ सकें, और टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन आंसर करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। राइट, तो अगर आपको इस तरह के सेशंस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, उसी के बेसिस पे मैं फर्दर सेशन डिज़ाइन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।